अच्छा, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वीकली सीआरटी, वीकली सेलिंग सीआरटी। ठीक है, वीकली सेलिंग सीआरटी। अभी हम जो स्टडी करेंगे टॉपिक का नाम है वीकली सेलिंग सीआरटी। अब देखें इस जगह, ये आज का मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। आप इसके नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेल की सीआरटी हम देखेंगे और वीकली चार्ट में देखेंगे। अभी आप देखें कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट में दिखाती हूँ। मार्केट अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज से सेल आ रही है। ठीक है, आज भी सारा दिन मार्केट सेल हुई है। आप देखें आज की, यहाँ से सेल लंदन सेल, ठीक है, न्यूयॉर्क सेल, और फिर आप देखें प्रीवियस एशिया सेल, लंदन सेल, न्यूयॉर्क सेल, नेक्स्ट डे 2 डेज मार्केट सेल रही है। अब जब मार्केट इतनी बुरी तरह सेल गिर रही थी तो कभी कभी मार्केट इसी तरह बाय जाती है, सारे सेशन में 2-3 दिन बाय। अब लोग बातें करते हैं कि न्यूज़ आ गई है, कोई जंग हो गई है तो इसलिए मार्केट इतनी बाय जा रही है, या कोई फंडामेंटल आ गया है। अभी इतनी अगर मार्केट 2 दिन सेल रही है तो आपने सोचा है कि मार्केट इतनी सेल क्यों रही है? अब भी क्या कोई जंग हो गई थी जो गोल्ड सेल हो गया? अब क्या ऐसी न्यूज़ आई थी? कोई न्यूज़ नहीं आई थी। ठीक है, टेक्निकल था, वीकली सीआरटी थी। ठीक है ना, वीकली सीआरटी थी। ये देखें, ये क्या था? सीआरटी किसे कहते हैं पता है आपको? सीआरटी कहते हैं कि एक कैंडल, जब मार्केट एक कैंडल ये जैसे एक कैंडल बनी, फिर उसके बाद 2 छोटी कैंडल्स बन जाएं, स्मॉल कैंडल्स, रेंज कैंडल्स, या न्यूट्रल कैंडल या हैमर कैंडल बन जाएं, और बॉडी, मतलब ये वाली जो कैंडल होती है ना, ये बड़ी वाली, ये एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कैंडल है। मतलब अब ये जो कैंडल है इसकी वीक्स निकल आई हैं, इसका मतलब ट्रेंड में वीकनेस आ गई है। जो नेक्स्ट कैंडल बनी, देखें कितनी प्रीवियस वीक की कितनी बड़ी हैमर लगा के बॉडी को इनसाइड क्लोज कर दिया। अब ये क्या, एक सीआरटी बन गई थी। ठीक है, जब इस तरह 2 कैंडल क्लोज हो जाएं तो ये एक हमारी सीआरटी बन गई थी। ठीक है, ये क्या बन गई थी? सीआरटी। और ये बनी कहाँ थी? वीक के टॉप पर, वीक के टॉप पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है वीकली सेलिंग सीआरटी। इस सीआरटी की वजह से, वीकली इस सीआरटी की वजह से मार्केट 2-3 दिन सेल रही है, मुसलसल सेल रही है। क्यों इतना सेल का प्रेशर था? मार्केट इस वीकली सीआरटी की वजह से 2-3 दिन सेल रही है। लेकिन कोई लोग बातें कर रहे होंगे कि कोई न्यूज़ आ गई है, किसी को नहीं पता गोल्ड सेल क्यों जा रहा है। लेकिन जिसको ये बात पता होगी कि वीक में, जो वीक पे नज़र रखेगा, मंथ में नज़र रखेगा, जो डे पे नज़र रखेगा कि कौन सा सीआरटी डे में बनी हुई है, वीक में बनी हुई है, तो उसका इफ़ेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी देखें ये वीक में सीआरटी बन रही थी, बन चुकी थी, तो इस सीआरटी की वजह से मार्केट सेल आई है। ठीक है, वीकली सीआरटी की वजह से मार्केट 2-3 दिन सेल रही है। और आपको पता है सीआरटी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो, 4H की हो, डे की हो, वीक की हो, 1 आवर की हो, जब इस तरह की चीज़ आपको टॉप पे मिल जाए ना, एक हाई लगने के बाद 2-3 कैंडलें बाय जाने के बाद फिर स्मॉल कैंडल्स बन जाएं 2, इट मीन वहाँ पर ट्रेंड में वीकनेस आ गई है, वहाँ पर ट्रेंड की रिट्रेसमेंट होने लगी है। इट मीन तो आप रेडी हो जाओ। अगर वो टॉप पे हुआ है, मतलब 3-4 बाय की कैंडल लगा ली है मार्केट ने बाय में और टॉप लगा लिया है, तो फिर सेलिंग और इस तरह की हैमर कैंडल बन जाती है, इट मीन सीआरटी बन गई है। तो आपने ये नोट ये करना है, सीआरटी का SLTP भी, ऐसा सीआरटी के 3 TP होते हैं। ऐसा टीपी कहाँ लेंगे आप? पहला टीपी इस हैमर कैंडल की वीक होता है। ठीक है, देखें अब ये जो सीआरटी है इसने वही किया ना। अगर यहाँ से आपने ट्रेड ली होती यहाँ से, तो इसका पहला टीपी किसी भी सीआरटी का, 4H हो, H1 हो, डे हो,
पहला टीपी इस जो ये हैमर कैंडल होती है या ये वीक वाली कैंडल होती है इसका वीक होता है। दूसरा टीपी कौन सा होता है? फिर दोबारा मार्केट अब ये रिटेस्ट करेगी, फिर यहाँ से हो सकता है इस वीक के 50% से दोबारा नीचे आए। दूसरा टीपी इसका होता है, दूसरा टीपी होगा इस, दूसरा टीपी होगा इस कैंडल का 50%। तीसरा टीपी होगा इस सीआरटी का। ये टीपी मैं लगा रही हूँ। इसी तरह आप लोगों ने अपने टीपी लेने होते हैं, ठीक है। सीआरटी के, सीआरटी का पहला टीपी, ये जो स्मॉल कैंडल्स बन रही होती है ना टॉप पे, इनकी विक्स होती है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ट्रेड लगा लेनी है, यहाँ तक सीआरटी में बैठे रहना है, 4H की सीआरटी में या H1 की भी। आपने किसी भी टाइम फ्रेम में जब सीआरटी पे, आप किसी भी टाइम फ्रेम में, इवन 5 मिनट में, इवन 15 मिनट में, जब आपको ये सीआरटी टाइप मॉडल नज़र आता है ना किसी टॉप पर, तो आप उसमें अगर ट्रेड लेते हो ना, तो आप उसका पहला टीपी इसी पहली वीक पे रख लेंगे और आप निकल जाएंगे 20 या 30 पिप्स लेके, और फिर आप ब्रेक इवन करके होल्ड करेंगे। अब ये सीआरटी है, इसने अपना पहला टीपी इस कैंडल की वीक तक दिया है आज, और ये वीक की सीआरटी थी, इसीलिए इतने 3 दिन मार्केट 2 दिन मुसलसल 3 सेशंस में सेल रही है। ये वीकली सीआरटी है, ठीक है। आपको नज़र आ गई होगी वीकली सीआरटी, बड़े अच्छे और क्लियर अंदाज से मार्केट वीकली सीआरटी बना रही थी, इसीलिए मार्केट 3 दिन सेल रही है। इसी जगह को जाके आप 5 मिनट में देखें अगर, तो देखें मार्केट बहुत ज़्यादा सेल रही है, 3-4 दिन सेल रही है, ठीक है। सिर्फ किस चीज़ का इफ़ेक्ट था कि मार्केट में वीक में मार्केट में वीकली सीआरटी बन रही थी, तो उसी वजह से ये देखें सेल का कितना बड़ा मूव आया। देखें कितना बड़ा मूव आया सेल का, तकरीबन 3 दिन मार्केट सेल रही है। ये देखें, एक एशिया सेशन सेल, दूसरा एशिया सेशन सेल, तीसरा एशिया सेशन सेल, और ये देखें मार्केट 3 दिन सेल रही है। कि ये किस चीज़ का इफ़ेक्ट था? क्योंकि वीक में सेल की सीआरटी बन रही थी, ठीक है। मार्केट एक हाई लगा के एक सीआरटी मार्केट ने वीक में बनाया था, इसी वजह से 3 दिन मार्केट सेल रही है। अब लोग देख ही नहीं रहे होते कि वीक में क्या बन रहा है, डे में क्या बन रहा है। अगर डे की सीआरटी बन रही होगी तो भी आपको इतनी बड़ी सेल मूव मिलेगी, एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन आपको सेल की मूव मिलेगी। अगर मार्केट टॉप पे जाके डे में सीआरटी बना देती है तो आपको इसी तरह एक दिन पूरा सेल मूव नज़र आएगी। जब बहुत ज़्यादा सेल मार्केट गिर रही होती है पूरा दिन या बाय जा रही होती है, तो लोग समझते हैं कि कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ नहीं आई होती, टेक्निकल, ठीक है ना। तो आप अपनी नज़र वीक पर भी रखा करें, मंथ पर भी, डे पर भी, कि कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है, कौन सा पैटर्न बना रही है, सीआरटी तो नहीं बना रही मार्केट वीक में या डे में। इस चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कोई न्यूज़ नहीं होती। अब ये इतनी सेल आई है 3 दिन, क्या कोई न्यूज़ का इफ़ेक्ट है? नहीं। वीकली सीआरटी टॉप पर बन रही थी, सेल सीआरटी बनी हुई थी, ठीक है। उसी की वजह से मार्केट का इतना सेलिंग, मार्केट गोल्ड इतना ड्रॉप हुआ है, ठीक है ना। वीकली गोल्ड इतना ड्रॉप क्यों हुआ है? क्योंकि वीक में सेल की सीआरटी थी, ये देख लें। लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा इस तरह क्लियर। ये देखें ये क्या बना हुआ है, ये क्या था? वीक में सीआरटी थी। ये देखें, ये एक बाय का मूव गया, स्मॉल कैंडल बनी, ये मार्केट ने हाई लगाया, ये विक लगाई और बॉडी इनसाइड क्लोज कर दी। तो ये क्या एक सीआरटी की शक्ल बन गई है। और पहला सीआरटी का टीपी, ये जो हैमर कैंडल होती है या जो 7 स्मॉल कैंडल्स होती हैं, उनकी विक पहला टीपी होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो ये ये वीकली सीआरटी बन चुकी है, ये वाली वीकली सीआरटी। अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस रिजेक्शन को, जो वीकली सीआरटी की रिजेक्शन कैंडल है ना, हो सकता है मार्केट बाय जाए, लेकिन मार्केट इस वीक बाय जाके इसके 50% से ड्रॉप हो सकती है।
वीकली सीआरटी की या इसके टॉप से ड्रॉप हो सकती है, लेकिन मार्केट अपना टीपी यहाँ तक कन्फर्म देगी, ठीक है ना। यहाँ तक ये वीकली सीआरटी है। ब्लू लाइन जो मैं लगा रही हूँ ये वीकली सीआरटी है, ठीक है। अब सीआरटी कैंडल की एंट्री कहाँ से मिलती है? एंट्री इस सीआरटी की विक की रिजेक्शन विक से मिल जाती है। अभी पहला टीपी कहाँ होता है? अब देखें मार्केट, पहला टीपी क्या होता है वीकली सीआरटी का? ये जो विक होती है ऊपर वाली, ये उसका लो टीपी होता है। सेकंड इसका 50% वीकली सीआरटी का या कोई भी सीआरटी का, और थर्ड इसका लो। अब सेम आप देखें, अगर आप डे का चार्ट भी देखें, आप इस चीज़ को ज़रूर देखा करें वीक को और डे को टॉप डाउन एनालिसिस में, कि मार्केट वीक और डे में कहीं सीआरटी तो नहीं बना रही, मार्केट टॉप पे क्या कर रही है। अब आप देखें डे में भी यही हुआ। आप देखें ये एक सीआरटी बन गई थी, ये कैंडल क्या बन गई थी? ये वाली एक सीआरटी। और ये डे के टॉप, ये मार्केट ने एक हाई लगाया था डे में, हाई पे जाके मार्केट ने एक सीआरटी बनाई थी, ये देखें डे में, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये देखें मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये वाला डे का सीआरटी है, ये वाली कैंडल, और ये टॉप पे मार्केट ने बनाई थी। तो अब आप देख लें वीक में भी सीआरटी बन रही थी और डे में भी सीआरटी बनी हुई थी। तो अब आप इसकी, जैसे मार्केट ने इसको टेस्ट किया, इसकी वीक को स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई ना कोई कंफर्मेशन दी होगी, तो आपका 50% तक सीआरटी तक टीपी, ये सीआरटी इसलिए। और देखो इसका लो भी, लो का टीपी भी 50% इसका टीपी होता है, पहला इसका लो टीपी होता है। और इस सीआरटी का ये जो हैमर कैंडल्स या स्मॉल कैंडल्स बनती हैं सीआरटी में, उनकी विक्स पहला टीपी होता है। जैसे इस कैंडल, ये जो स्मॉल कैंडल है ना हैमर या न्यूट्रल, इसका लो पहला टीपी था सीआरटी का, दूसरा इसका सीआरटी का 50% होता है, तीसरा टीपी इसका लो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सीआरटी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया क्यों? क्योंकि ये एक डे के हाई पे बन रही थी सीआरटी, यहाँ भी एक डे के हाई पे सीआरटी बनी है, तो इसका भी आप देखो टीपी हिट हुआ है इसका, ये भी एक सीआरटी है टॉप पे, ठीक है। तो मार्केट जो सीआरटी वीक डे या H4 के हाई पे जो सीआरटी बनती है ना, ये भी एक सीआरटी कैंडल थी, देखिए इसका टीपी भी हिट हुआ। लेकिन आपने इतना बड़ा टीपी नहीं लेना होता, आपने ब्रेक इवन करके बैठना होता है। पहला टीपी इस, ये जो स्मॉल कैंडल्स बनती हैं इनकी विक्स होता है पहला टीपी, दूसरा टीपी 50% होता है सीआरटी का, तीसरा टीपी इसका लो होता है। अब देखें ये भी टॉप पे सीआरटी बनी थी, तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये भी टॉप पे बनी है, तो कितना अच्छा पूरा टीपी दिया है इसने अपना, ठीक है। तो आप सीआरटी को H4 के टॉप, डे के टॉप, वीकली टॉप पे टॉप डाउन एनालिसिस में देखा करें ज़रूर, ठीक है, कि वीक में सीआरटी तो नहीं बन रही, डे में क्या बन रहा है, और 4H की सीआरटी टॉप पे जो बनती है ना उसको ट्रेड किया करें। हर सीआरटी यहाँ बॉटम पे जो बनती है उसको ट्रेड किया करें, हर जगह नहीं घुस जाते होते, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अभी हमने आज वीकली और डेली सीआरटी डिस्कस की है।